ओम शांति। ओम शांति। आज 9 मई 2026 के शुभ प्रभात में वो परम पिता परमात्मा भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम श्याम जो निराकार को ही वाया सब पुकारते हैं इन रूपों के द्वारा, वो है मेरा बाबा। वो हमें आज इतने प्यारे और रमणीकता से अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे, जितना भी ज्ञान है ना, इस बुद्धि से मन से सुना हुआ, सवेरे सवेरे उठकर 2 बजे नहा धो करके इसका विचार सागर मंथन करो, और जितना उस समय मंथन किया जाएगा ना, हमारी धारणा पक्की होती जाएगी। वो वक्त एक न रात होती है न दिन होता है, परिवर्तन का समय होता है। घोर रात्रि से उस सुबह की ओर वायुमंडल प्रवाहित होता है, रोशनी की ओर आता है। जब उस समय हम विचार सागर मंथन करेंगे ना, तो वायुमंडल पूरा एकदम शांत और अनेक भाई बहन, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, वो सोए रहते हैं। और उस समय सिर्फ मैं, आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा, बस इस लगन की मगन में मस्त होकर के विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलता है, और उस अमृत से हमारी आत्मा के ऊपर जो 63 जन्मों की कट चढ़ी रहती है ना, जंक लगी रहती है ना, विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा निंदा परचिंतन पर दर्शन, वो आपे ही उस चिंतन मंथन के योग से पावन आत्मा होती जाती है। इतना पावर, ये गुप्त रहस्य है हमारे इस विचार सागर मंथन में। और बाबा आज एक विशेष और बात अटेंशन करा रहे हैं हमको। दुनिया में बिजनेस खूब हो रहा है, व्यापार खूब हो रहा है, और जो वो व्यापार हो रहा है ना, बिजनेस हो रहा है ना, वो स्थूल रुपए पैसों की लेन देन का अधिकांशतः कर रहे हैं। परंतु बाबा हमें जो व्यापार करने के लिए कह रहा है ना, बिजनेस सच्चा करने के लिए कह रहा है ना, वो अविनाशी व्यापार करने के लिए कह रहा है। यहां का धन, रुपए पैसे, मकान दुकान गाड़ी बंगले कोई छीन सकता है या चुरा सकता है, लेकिन जो चिंतन मंथन के द्वारा जो हमें अविनाशी
धन मिलता है, और सबसे बड़ा धन है हमारी शांति, आत्मा की, प्रेम और नम्रता। हमारे अगर दैनिक जीवन में ये 3 गुण है ना, तो बाहर अगर किसी भी तरह की कोई हलचल होगी भी ना, और ये हमारी अगर दौलत हमारे पास होगी, हम निश्चय बुद्धि होके इसको यूज करेंगे ना, तो बाहर की हलचल का हमारे ऊपर रत्ती भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। इतनी ताकत है इस ज्ञान धन के अंदर। अब सोचिए हम कौन सा व्यापार करें। शरीर को चलाने के लिए बाबा कभी मना नहीं करता कि आप धंधा धोरी न करो, पर वो कहता भल धंधा धोरी करो, पर याद मुझे करके करो। जिस प्रकार से कमल जो खिलता है एकदम कीचड़ में खिलता है, उसकी जड़ें रहती ना एकदम कीचड़ में रहती है, लेकिन जो उसकी पंखुड़ियां रहती है ना कमल की, उसके ऊपर जो है ना एक कुदरती एक वैक्स जैसा कोटेट लगा रहता है, जो उसके ऊपर कोई भी पानी की बूंद भी अगर हवा की लहरों से आती है ना, तो वो भी टिक नहीं पाती है, और वो जैसे का तैसा न्यारा और प्यारा कमल रहता है। जिस प्रकार से कमल के ऊपर एक कुदरती कोटेट होती है ना, तो बाबा आज हमें कह रहा है तुम भी अपने ऊपर ईश्वरीय मत की वैक्सीन लगा लो। जब तुम्हारी बुद्धि में, आत्मा में अगर ईश्वरीय श्री मत की वैक्सीन लग जाएगी ना, तो दुनिया का कोई भी आपदा का रूप, किसी आत्मा का भी अगर विकृत रूप भी आएगा ना, वो वैक्सीन तुम्हारी एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। जिस प्रकार के सेना में दिखाते ना, एक सुरक्षा कवच पहन लेते हैं युद्ध के मैदान में, तो हमारी आत्मा में जब ईश्वरी श्री मत आ जाती है ना, तो बहुत बड़ा वह ईश्वरी कवच का कार्य करती। ये प्रैक्टिकल मैंने महसूस किया है, अथॉरिटी के साथ देखा है मैंने। बड़े बड़े विघ्न मेरे सामने आए हैं, पर तो पहले के राजा महाराजा जब जाते थे युद्ध करने तो कवच ही पहन के तो जाते थे। पर वो स्थूल कवच है। हाँ, पर बाबा यहाँ पे कह रहा है हाँ, हमारी नम्रता और शांति और प्रेम। नहीं, अपने बचाव के लिए उन लोग कवच हाँ पहनते, पर वो स्थूल की बात है, वो शरीर की रक्षा करते हैं। यहाँ पे बाबा शरीर की कोई बात नहीं करता, यहाँ पे आत्मा के पावन होने की बात करता है। तो अगर ये ईश्वरी मत की अगर वैक्सीन हमारे ऊपर बुद्धि में और आत्मा में अगर चढ़ गई ना एक बार, तो फिर हमारी अवस्था होती है चढ़ती कला, जिसको गुरवाणी में गुरु नानक देव साहब जी ने कहा है, तेरे भाणे सर्वत का भला चढ़ती कला। तो सोचिए इतना सुंदर ज्ञान, इतनी सुंदर प्रॉपर्टी, इतना सुंदर अविनाशी धंधा जब होगा ना हमारी बुद्धि में, तो बाहर का भी धंधा हमारा अपने आप शरीर को चलाने के लिए होता है। ये बहुत बड़ा मैजिक है, जादू है, जादू। कोई ज्ञान को यूज तो करे।
बाबा कहता है हमेशा, बच्चे मेरे को यूज करो, योग का प्रयोग करो। जब तक आप किचन में एक डिश बनाने की अगर विधि पढ़ते हैं ना, और जब तक उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे ना, तब वो डिश भी नहीं बना पाएंगे। तो पढ़ाई है अलग सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकल है जीवन में हमारे उसका उपयोग करना। तो मेरी निवेदन है सारे विश्व के भाई बहनों को, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। किसी जन्म में नहीं मिलेगा। इस जन्म को मम्मा कहती है हर घड़ी अंतिम जन्म जान करके, और अपनी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आज के समय में है ना, वो हमारे संकल्प और समय है। कहते हैं ना दुनिया में टाइम इज मनी, माना समय हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर एक बार समय चला गया था, क्या दोबारा मिलेगा हमको? तो जो संकल्प भी है ना हमारे, इतने श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए कि दुखी अशांत परेशान आत्मा का भी हमारे द्वारा उसके प्रति शुभ भावना ही निकले और उसका भी कल्याण हो जाए। उसके लिए कहते हैं बाबा सर्व जना हिताय, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और सब में हम भी खुद ही आ गए। हम अपने लिए क्यों मांगे? अरे सबका भला, सब में तो हम भी आ गए। तो ये रहस्य है, मैजिक है, जादू है। ये सीखिए, जीवन में जीने की कला है ये। तो सुनते हैं आज अनमोल बड़े रहस्य के साथ, और आत्मा समझ करके हमको ये अविनाशी परमात्मा का ज्ञान सुनना है। ओम शांति। 9 मई 2026 के महावाक्य सार में बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम यहां आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। सेल्फ रियलाइज माना सबसे पहले खुद की इज्जत और खुद के सम्मान में आप रहना टिकना। और जो खुद की इज्जत करता है ना, तो फिर खुदा भी उसकी इज्जत करता है। सोचिए, जिसकी खुदा इज्जत करे तो फिर दुनिया तो करेगी। अगर यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री माननीय हमारे भारत देश के आपकी इज्जत करे, तो सोचिए, और जब वायरस की तरह फैल जाएगा आपका वो वीडियो, तो आपको दुनिया वाले, भारत वाले कितनी इज्जत से सम्मान देंगे। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन की परमात्मा मेरा साथी है, इस सम्मान में टिक जाना और अपने को आत्मा समझ करके मैं परमात्मा की सच्ची बच्ची हूं, ये रिस्पेक्ट जिस दिन से चालू हो गई ना, तो समझ लिए आपका देह अभिमान वहीं पे टूट गया, और देह अभिमानी होकर के आप जीवन जिएंगे। यही है आर्ट ऑफ लिविंग
जीवन जीने की कला। प्रश्न कर रहे हैं बाबा आज, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बच्चे पूछते हैं, क्या आपने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो देखिए बाबा क्या कहता है उत्तर में, और हमारा मन बुद्धि क्या कहता है, चेक करिएगा। बोलो, हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशंस और सेल्फ रियलाइजेशंस हुआ है। हमें परमात्मा ने चुना है, किसी देहधारी ने नहीं चुना। तो एक परमात्मा की रिस्पेक्ट और एक खुद की रिस्पेक्ट हमें फील करना है, महसूस करना है, और इसी समान में रह के कर्म करना है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उससे जुदा होंगे। माना न मेरी आत्मा उससे जुदा होगी न मेरा परमात्मा मुझसे जुदा होगा। ऐसा बंधन हमारा बंध गया है, प्यार का बंधन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे हमारे कभी नहीं कहते बाबा के ये। बच्चे जानते हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। माना परम पिता परमात्मा निराकार के साथ हमारी आत्मा आ जाएगी शरीर छोड़ करके। ये शरीर यही रहता है। तुम संभाल किसकी करे? आत्मा की करे पहले, फिर शरीर की संभाल अपने आप हो जाएगी। बाप आए हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर क्या करूं? यहां तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, नरक है ना, रो नरक है, गंध बड़ा पूरा, बाहर भी और अंदर भी। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। किसी को बोल के देखो कि आरती में तो गाते हो कि मैं मूर्ख, खल, कामी, पपटी, पापी, मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाही, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और उसको वहीं पे बोल दो तुम्हारे अंदर विषय विकार भरे हुए हैं तो बिगड़ जाएगा। गाते हैं, पर फिर बाबा हमें कहता है इसके लिए भी हमको युक्ति से कार्य करना है। मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी। कहां देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो अभी हम कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी।
कभी कभी क्या है कि हम लोग जब ज्ञान की बातें करते हैं तो कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर वो अपने देह अहंकार के कारण हमारी बात को फील नहीं करते, सुनते नहीं है। तो उस समय क्या करो, बाबा कहते हैं युक्ति अपनाओ और वहां पे किनारा करो और बड़े प्यार के साथ बोलो, देखो भैया मैं अभी ज्ञान में बहुत कच्चा हूं, बड़ी बहन आएगी तो हमारी बहन बड़ी दीदी आएगी, आपको बड़े प्यार के साथ वो समझा देगी। तो ये युक्ति निकालो और चुपचाप वहां से आप उस समय किनारा कर लो। फिर उसकी अगर लगन होगी तब आएगा, फिर बड़े प्यार के साथ आप बड़ी दीदी को बैठा देना। डायरेक्ट कोई अगर जब जहां तर्क वितर्क हो, चुपचाप किनारा कर लो। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते भगवानुवाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। मैं भगवान जो जन्म मरण में आते नहीं वो पतित कैसे हो सकता है? वो तो बंधन में ही नहीं है। जन्म मरण में हम आत्माएं आती हैं, एक शरीर लेते हैं दूसरा शरीर छोड़ती हैं। तो जो अगर बंधन में होगा, बंधा हुआ होगा, तो क्या वो हमको आपको छुड़ा पाएगा क्या? निर्बंधन जो होगा वही तो छुड़ा पाएगा ना। खुद जो बंधा रहे तो कैसे छुड़ाएगा वो? पहले अपने छुड़ाने की कोशिश करेगा फिर ना दूसरे को छुड़ाएगा। हाँ, तो वही बाबा यहाँ पे कहता है कि पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ ले तब ठहर सकेंगे। पहले पहले तो आत्मा परमात्मा का उसका पाठ पक्का करो। पहले पहले बताओ कि शिव भगवानुवाच, शिव बाबा कहते मामे कम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आत्मा देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता। भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं के चित्र नजर आते हैं, लेकिन निराकार परमात्मा तो देखने में ही नहीं आता है। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौदा भक्ति करते, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है। वह क्या चीज है यह बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती, संस्कार भी आत्मा में रहते। आत्मा निकल जाती है ना, आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान सकती। भल कहते चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है। आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें यह थोड़ी किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप कोई आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। और आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें। कितना प्यारा बाबा ने वर्णन किया। भक्ति में भी नौधा भक्ति किया मीरा देवी ने।
राजघराने की थी। राजा महाराजा के राजपाट को छोड़ दिया उसने और श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे सादगी से अपना जीवन निर्वाह करने लगी, जिसको कहते हैं नवधा भक्ति। और दिन भर लगी रहती थी, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। परंतु उसने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, न परमात्मा का साक्षात्कार किया, परंतु नौदा भक्ति में उसको इतना प्यार हो गया था भगवान से। ऐसा ही गौतम, जो बुद्ध कहलाता है हमारे भारत देश में, वो राजकुमार था। जन्मते ही ऋषि ने कह दिया था, अगर इसने बाहर की दुनिया देखी ना तो अभी ये घर से निकल जाएगा। तब से उसके पिता और माता ने बाहर का सूरज भी नहीं दिखाते थे, बाहर ले भी नहीं जाते थे उसको, बाहर की दुनिया तक नहीं दिखाते थे। माना सारी शिक्षा, पालन पोषण सारी उसके राजमहल में होती थी, और उसको इतना व्यसनों से वो माना भरपूर करते थे। खाना पिलाना, उसकी अप्सराएं राजकुमारियां सब उसके सामने आती थी। परंतु जिस दिन एक बार सवेरे सवेरे उठ करके वो सैर करने चला गया, और जब दुनिया की नजर देखा और एक गांव में देखा, ये बुढ़ा है ये, तो उससे पूछता ये कौन है? बोला ये बुजुर्ग है, ऐसी अवस्था से सबको गुजरना पड़ता है। तो राजकुमार गौतम कहता, मैं भी ऐसा बनूंगा? कहता हाँ। वहीं पे उसको वैराग आ जाता है और वापस आता है राजमहल में, सारे अपने गहने, सारा राज सिंहासन छोड़ करके वहीं रातों रात निकल जाता है, जबकि उस समय उसका बेटा भी जन्म ले चुका था। और ऐसी भक्ति किया, और उसने कर्म क्षेत्र में भक्ति किया है। माना वो भगवान को जानता नहीं था, परंतु उसने कर्म के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। और इतना सहा है वो गौतम, इतना सहा है कि कई लोगों ने तो उसको इतनी प्रताड़ना से गुजारा है कि उसकी भी परवाह नहीं किया उसने। ऐसे हमारे भारत देश में नौदा भक्ति हुई है। आज उस गौतम को थाईलैंड में भगवान की तरह पूजते हैं। था वो भारत देश का। आज बुद्ध का देखिए कितना, आप गया जाइए, वहां पे बोध गया का एक स्थान बन गया हुआ है। आप एक दिन में पूरा नहीं देख सकते वो स्थान, इतना सुंदर बनाया है उस बुद्ध के लिए। इतना बड़ा बनाया है, मतलब पूरा एक सुंदर स्थान बनाया है। तो सोचिए बाबा कितना हमको कंट्रास्ट लेकर के समझाता है और कहता है कि मुझ निराकार परम पिता परमात्मा सुनो, आत्मा परमात्मा जब मिले तब यह बातें हों। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सबका मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता है? हमको पतित से पावन कौन बनाएगा? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो नहीं दे सकते भाई। परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्मा ज्ञान दे सकती है क्या सच्चा? इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वह नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब हमें भक्ति का फल अगर ज्ञान मिल गया तो हम ज्ञान मार्ग में आ गए ना। हम होश पूर्वक चलते हैं। अवेयरनेस, अपने को आत्मा समझ करके, सबको आत्मा देख करके, हर एक आत्मा अपना अपना एक्टिंग इस सृष्टि रंगमंच में इस शरीर के द्वारा प्ले कर रही है। ओके,
ये अभ्यास की जरूरत है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे चित्रों पर समझाया जाता है, कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाया, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशी ने यह राजधानी कहां से ली, फिर चंद्रवंशी ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। बाबा देखिए कितने बड़े प्यार के साथ समझा रहे हैं हमको। दुनिया में जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो जब उसको पढ़ाते हैं ना घर परिवार में, माँ बाप पहले पहले एक चित्र की किताब लेके आते हैं और उसको बोलते देखो बच्चे ये लिखा हुआ है का माना कमल, ये ख माना खरगोश। ऐसे बाबा कहता है किसी ने लंदन अमेरिका देखा नहीं तो उसको बड़े प्यार के साथ नक्शे में समझाया जाता है, यहाँ से इस दिशा से जाएंगे अमेरिका, इस दिशा से जाएंगे लंदन। तो ऐसे बाबा भी कहता है कि जो हमारे 7 दिन का कोर्स का चित्र बना हुआ है ना, उसको सिर्फ देखने से कोई समझेगा नहीं, उसको बड़े प्यार से समझाओ चित्रों के ऊपर, तब जाकर उसकी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुलेगा। और बाबा कहता है जब सूर्यवंशी घराने में हम रहते हैं, सत्ययुग में क्या रहते हैं हम लोग, 16 कला संपूर्ण रहते हैं, वहां पे हमारे 8 जन्म होते हैं। और फिर जब 8 जन्म के बाद हम त्रेता में आते हैं तो हम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आ जाते हैं, उस समय 2 कला हमारी कम हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि वहां पे हमारी कोई लड़ाई और युद्ध हार जीत का खेल नहीं होता है, हमारी आत्मा की कला कम हो जाती है, जिसके कारण सूर्यवंशी से हम चंद्रवंशी में आ जाते हैं। और ये इतना महीनता से ये परिवर्तन होता है जैसे सर पे जूझ रेंगते किसी को पता भी नहीं चलता है। तो सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं है, ना कोई हार जीत का खेल होता है। वहां पे कलाएं अपने आप कुदरती है, ये कल्प 5000 वर्ष का बना हुआ युग का, जो अपना रूप रंग वायुमंडल युग लेके आता है। त्रेता के बाद द्वापर आता, फिर आज कलयुग का देखिए वायुमंडल कैसा बन गया है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो बाबा कहता है अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है यह हाथी या फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो यार, यह सारा चक्र बुद्धि में, यह सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं अलग अलग समझाना होता। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। हमारे यहाँ मुरली में कोई भी नए को हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, पहले उसको आत्मा का और परमात्मा का सच्चा पाठ पक्का करते हैं, तब फिर मुरली में उसको हम लोग बैठाते हैं। यही है 7 रोज की भट्टी तपस्या। भट्टी माना तपस्या। एक दुनिया की भट्टी दिखाते हैं, जैसे जो लोहार जो है ना, लोहा डालता है आग में और फूक फूक करके उसको गर्म करके एकदम लाल कर देता, फिर उस लोहे को आप निकाल करके जिस रूप में मोल्ड कर दीजिए वो लोहा
वैसे मुड़ जाएगा। मोल्ड हो जाता है। ऐसे बाबा हमको 7 रोज की भट्टी माना 7 डेज का कोर्स कराता है, ज्ञान अर्जन कराता है, तब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में पकता है, तब जाकर के हमारे ये ज्ञान अर्जन से हम अर्जुन बनते हैं। सोचिए कितना मैजिक है, ये जादू है ये ज्ञान। तो वही बाबा हमको बड़े प्यार के साथ समझाते हैं, तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंचे देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। देवताएं कितने भारत देश में गायन है? 33 करोड़ देवी देवता का गायन है, और भगवान एक एक है। वह ऊंचते ऊंचे देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा सुनती है इन आर्गन्स द्वारा, शरीर के द्वारा आत्मा भोगती है। हॉस्पिटल में जैसे आईसीयू में एडमिट रहते हैं, तो शरीर के द्वारा कौन भोगता है? आत्मा भोगती है ना। अगर आईसीयू में आत्मा निकल जाए तो शरीर को काटो, आप बर्फ पे बैठाओ, कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसे साबित होता है ना कि जो भोग होता है ना, वो आत्मा के द्वारा शरीर भोगता है। दुख सुख शरीर भोगता है, पर महसूस करने वाली आत्मा होती है। कितना बड़ा ये मैजिक रहस्य है। तभी बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आयो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। जो राजा यो नरक में तो रावण की राजा, ये हम राजधानी कैसे, हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कितना प्यारा ज्ञान है, कितना प्यारा ज्ञान है ये। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बन सके, तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, यह गारंटी है। बाबा गारंटी देता है। अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे 63 जन्मों की खाद जो आत्मा के ऊपर चढ़ी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा निंदा परचंतर प्रदर्शन, वो योग अग्नि ज्वालामुखी की भट्टी में जल करके स्वाहा हो जाएगी। याद पक्की चाहिए, जिसको गुरु नानक देव साहब जी ने अजपा जाप कहा है। मन निरंतर याद, रत्ती भी अंतर न आए कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य करने वाली हूं। शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, और करण करावनहार वो परमात्मा मेरा बाबा मुझ आत्मा से इस इंस्ट्रूमेंट से कार्य करवा रहा है। ये अजपा जाप चाहिए बुद्धि में हमको, ये निश्चय बुद्धि चाहिए। फिर देखिए आपका कर्म कैसा होगा, कोई हिला नहीं पाएगा आपको।
देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई न कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं, कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहां का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होना चाहिए जो सबको समझा सके। सेंटर ऐसे कोई थोड़ी नहीं खोल करके बैठ जाएगा, पहले वैसा रूहानी डॉक्टर बनना पड़ेगा कि अच्छों को भी आने दो ना, बाबा बैठा है, बाबा सेंटर खोलने की बात कर रहा है। कोई नया भी कोई सेंटर खोल सकता है, पर उसके लिए चाहिए ज्ञान पक्का और निश्चय बुद्धि। आप खोलो ना सेंटर, बाबा देखिए क्लियर बोल रहे हैं यहां पे। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते पतित पावन आओ तो जरूर वह पावन है, कभी वह पतित होते नहीं। परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता जब वो पतित हो। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब हैं पावन, कलयुग में सब पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में तो नहीं जाएंगे भाई, पतित तो सतयुग में जा नहीं सकता है। जो पतित से पावन बनते वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस न करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर तैल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूं। गीता ज्ञान दाता ज्ञान सागर हूं। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानु वाच। तुम कहते हो शिव भगवानु वाच। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, जिसको ये भागी रथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रचा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। भगवान को भी इस बूढ़े तन का आधार लेना पड़ा, जो पहले दादा लिख राज नाम था, फिर बाबा ने इसका तन लिया भगवान ने, तब इसका नाम ब्रह्मा पड़ा। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही भाई, वो तो गंगा सच्ची तो वही है ना, पतित से पावन बनाने वाला। वो पानी वाली गंगा तो हमारे शरीर को धोती है, हमारे मन को थोड़ी नहीं धो पाती है। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी, वह योग बल से निकलेगी।
तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में जाएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उससे अच्छी रीत से धारण करना है। बाबा कहते हैं, जी समझाया जाता ना, वो अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंच बाप की महिमा करते, बेहद का बाप समझाते। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। या तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाएगा। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। देखिए बाबा ने सारा ज्ञान सुना करके लास्ट में क्या बोला, करो या ना करो। अब तुम भगवान की श्रीमत पे, मुझे याद करो न करो तुम्हारी मर्जी। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। तुम्हारा काम बताना है, तुम करो या ना करो तुम्हारे ऊपर। इसीलिए कहते भी हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो बाबा ने देखिए इतना अच्छा पॉइंट कह दिया। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा बाबा याद प्यार दे रहे हैं, पहले लेंगे फिर सभी मिलकर देंगे। मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य साफ पहला पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उससे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। जो अच्छी बात लगे, बाबा कहता है कापी पेन हमारे बच्चे स्टूडेंट बन के लाते हैं, उसमें नोट करते हैं और फिर सुबह चिंतन मंथन करते हैं और फिर समझते हैं और दूसरों को फिर समझाते हैं। दूसरा है, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। सारा खेल है आत्मा का पावन बनना, वरदान है। नंबर 1 बिजनेस बन। नंबर 1 बिजनेस बन। एक एक सेकंड व संकल्प में एक एक सेकंड का संकल्प जमा करने वाले पदम पति भव। जमा करने वाले पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेस बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। यह लाख करोड़ की बाबा बात नहीं करता है, पदम पति भव। ऐसा बिजनेस बाबा करने के लिए हमको वरदान दे रहा है। आज डिटेल है। नंबर 1 बिजनेस वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेस अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। हर संकल्प में कमाई हो,
जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बनाते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। कंप्लेन जो करता है ना, माना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें शिकायत नहीं करना है, हमें शुक्राना करना है। ये हमें टाइम इस मनी के महत्व को जानना है। ये समय एकदम वैल्यूबल है और हमारी सोच, हमारे संकल्प विधि से सिद्धि दिलाते हैं। तभी कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा आहार वैसा होगा व्यवहार। तो हमें संकल्पों को वैसी होगी वाणी। तो अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना के चलना है। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी की खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। राजा का बच्चा मांगे, क्या राजा का बच्चा कहलाएगा? अरे हमारी दौलत क्या है? प्रेम, शांति, नम्रता। तो मांगे क्यों किसी से कि कोई हमको प्रेम दे, कोई हमको शांति दे, कोई हमसे नम्रता से बात करे? ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। हम मांगने वालों की लाइन में नहीं, हम सदा खुशहाल रहते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप और आनंद स्वरूप आत्मा हूं। नम्रता मेरा गहना है। अव्यक्त इशारे हैं। लेने वाले का हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ देवताओं के जैसे रहता है। इसलिए बाबा कहता है जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। डिटेल है, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले अचल अडोल रहते हैं। अपनी सीट के ऊपर सेट रहो ना, भ्रकुटी के सिंहासन पे बढ़िया बैठे रहो। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना, उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अपने सीट पे विराजमान रहो। जो सेट रहता है वो कभी अपसेट नहीं रहता है। जो अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पे शान से रहता है वो कभी परेशान नहीं होता है। ये थे आज के बाबा के अनमोल महावाक्य। तो आज के महावाक्यों से क्या धारण करना है, एक एक पॉइंट बताने में कोई भाई बहन सहयोग करेगा? तो बाबा बोलते हैं कि घर घर में वो खोलो हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल खोलने के लिए मतलब वैसे मतलब बनना चाहिए, तभी समझदार बनना चाहिए। समझदार, तभी मतलब पाठशाला घर में तो नहीं खोल सकते, और खोलना है तो जो पहले पक्का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, माने समझाने वाला होशियार चाहिए। और बाबा खोलने के लिए कभी मना नहीं किया, पर समझदारी से काम करना है। तो है ही कि टीचर जब अच्छा ज्ञान होगा तभी ना शिक्षा देगा। वो तो फिर टॉप लेवल पे बच्चों को निकालेगा। तो
अपने आप तो प्रचार हो जाता है कि अरे वहाँ करना नहीं जाओ, पड़ता है। वहाँ जाओ, वहाँ अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, अच्छा डॉक्टर है, वो अपने आप मरीज आ जाता है, अपने आप बच्चे आ जाते आज हैं। देखिए लंदन, अमेरिका, यहाँ भारत देश के खर्चा भाई बहन बाद में पढ़ने जाते हैं ना, हाँ, क्यों? जरूरत क्योंकि नहीं वहां की पड़ती। पढ़ाई बहुत अच्छी है। ऐसे बाबा कहता है होशियार बनो, इस ज्ञान को अर्जन करो और अर्जन करके लोगों को समझाओ। हम्म, बाबा मना नहीं किया। हम्म, बहुत सुंदर। लेकिन बनना और कोई बताएंगे भाई बहन क्या धारण करना है आज? बाबा कहते हैं हमने बच्चों को अपना फरमान दे दिया है, मानना न मानना उनकी बात है। बहुत सुंदर। भगवान ने समझा दिया, हम्म, जो ओटे सो अर्जन। हम्म, धारण करना ही मना, हम्म, धर्म है हमारा, और शांति हमारा आत्मा का स्वधर्म है। सेट रहो, अपसेट कभी नहीं होगी। और कोई बताएंगे? चलिए ठीक है, शुक्रिया मेरे बाबा का। ओम शांति।